अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। आज जुमे का बाबरकत दिन है। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक हो। और आज जुमे के बाबरकत दिन के सदके हमारे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, हमारी पाक फिजाइया की जानिब से ऐसी जोरदार एयर स्ट्राइक की जाती है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान ना सिर्फ कांप उठता है बल्कि माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। अफगानियों ने अपनी वीडियो बनाकर यह पैगाम दिया है कि हम अब पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अफवाज से माफी मांगते हैं, हमारे साथ सुलह कर ली जाए। ये वीडियो पैगाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, पाक फिजाइया की जानिब से कहां कहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, कहां कहां पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है, कितना नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ जो मुकामात पर तबाही हुई है उन तमाम तर की जो वीडियोज है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, पाक फिजाइया की जानिब से वो जारी कर दी गई है। तबाही की तमाम तर वीडियोज जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि अफगानिस्तान इस टाइम पे जंग की हालत में बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान जंग क्यों लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? अफगानिस्तान में कोई भी एक मुस्तहकम या फिर स्टेबल गवर्नमेंट सेटअप जो है वो मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ कौमियत के जो लोग हैं वो रहते हैं। इसमें पश्तून मौजूद है, इसमें अज़्जिक मौजूद है, यहाँ पे ताजिक मौजूद है, इसके अलावा हजारा मौजूद है और कई लोग जो है, कई कबीले जो है वो यहाँ पर, कई कौमियत के लोग जो है वो यहाँ पर कई सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो रह रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो अफगान सेटअप है, मौजूदा जो तालिबान का सेटअप है, ये तमाम कौमियत की नुमाइंदगी नहीं करता। जो गैर पश्तून है, जो लोग पश्तून नहीं है या फिर उसके अलावा जो दूसरी सियासी कुव्वतें हैं, ये उनको बिल्कुल अफगान तालिबान रजीम जो है नजरअंदाज कर रही है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के बाहर से खतरा नहीं है, अफगानिस्तान के बाहर से खतरा नहीं है, अफगानिस्तान को अंदर से भी खतरा है। क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ पश्तूनों को सपोर्ट कर रहा है, जो बाकी लोग हैं उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें नहीं माना जा रहा। अब होगा क्या? होगा ये कि अफगानिस्तान के अंदर नस्ली तनाज़ात है वो बढ़ रहे हैं और सिर्फ नस्ली तनाज़ात नहीं, तालिबान के अपने अंदर भी जो तनाज़ात है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसकी रीजन पावर शेयरिंग, कि ताकत किसके पास होगी। अब हर कोई चाहता है तालिबान में से, क्योंकि ये नमक हराम लोग हैं जो अफगानी है, इन्होंने हमेशा से नमक हरामी की है, तो अब ये आपस में भी लड़ रहे हैं। तालिबान की आपस में इस वक्त शदीद लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? सिर्फ और सिर्फ पावर को लेकर। पावर मेरे पास होनी चाहिए, पावर मेरे पास होनी चाहिए, ये पैसा मैं रखूंगा, ये पैसा मैं रखूंगा। और ये पैसा कौन सा है? ये पैसा है उस दहशतगर्दी का, ये पैसा है पाकिस्तानी अवाम के उन मासूम जानों के खून बहाने का जो मुआवजा ये लोग लेते हैं, ये वो पैसा है। पाकिस्तान ने 40 साल तक इन अफगानियों को पाला, रोजगार दिया, संभाला, कारोबार दिया, यहाँ रहने की जगह दी। लेकिन आज ये वही अफगानिस्तान, ये वही अफगानी पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल चुके हैं कि जो पालना जानते हैं वो मारना भी जानते हैं। अफगानिस्तान की जानिब से दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जाती है, बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की जाती है, बार बार दरअंदाजी को कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान भी आखिर कितना बर्दाश्त करता? अब पाकिस्तान की भी आखिर हो चुकी है। पाकिस्तान ने यह समझ लिया है कि अब इन नमक हरामों का, इस दहशतगर्दी का खात्मा करके फिर सांस लिया जाएगा। तो हमारी फोर्सेस की जानिब से जो एयर स्ट्राइक की जाती है, 4 मुकामात को निशाना बनाया जाता है। ये उन इंडियंस को भी पैगाम है जिनके कल बयान आ रहे थे कि हम ईरान को वो सबक सिखाएंगे जो पाकिस्तान को सिखाया था और हमारी नजरें पाकिस्तान पर है, हमारा टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। तो आप लोग ये देख ले, ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है, एक डेमो दिखाया गया है जो कि आपको भी दिखाया गया था। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 4 मुकामात पर हमले किए जाते हैं। सबसे पहले कंधार में हमला किया जाता है। कंधार में एयरपोर्ट के पास इंतहाई अहम इनका एक कैंप था जिसे निशाना बनाया जाता है। जो हदफ था हमारी फोर्सेस की जानिब से बाखूबी उसे अचीव किया जाता है। इसके बाद खोस्त में ड्रोन अटैक किया जाता है। ड्रोन अटैक के साथ तालिबान का जो कैंप था उसे तबाह किया जाता है। ये वीडियोज और तस्वीर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि तबाही के मनाजर जो है वो किस तरह है। इसके बाद काबिल में इनका एक मिलिट्री कैंप था, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है। पक्तिया में तालिबान का एक अहम कैंप मौजूद था, यहाँ पर अहम तरीके से फिर मिसाइल दागे जाते हैं, उन तमाम तर लोगों को जहन्नुम हासिल किया जाता है। इनके तमाम तर जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें जारी है और इन झड़पों में अभी तक जो मजमूई नुकसान हुआ है
उस हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि तकरीबन 650 के करीब जो अफगानी है वो मारे जा चुके हैं, 800 प्लस जख्मी है। इसके साथ 246 चेक पोस्टें जो है हमारी फोर्सेस की जानिब से तबाह की गई है और 219 के करीब टैंक और इनकी जो गाड़ियां है वो हिरासत में ले ली गई है और तकरीबन 70 के करीब जो पॉइंट्स है वहां पर फिजाई हमले किए गए हैं और कई दर्जन अफगानियों की जो पोस्टें हैं वो कब्जे में ले ली गई है। और पाकिस्तान के लिए ये अफगानिस्तान पूरे पर कब्जा करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह कई घंटे इंडिया में राज किया था, उसी तरह अगर ये अफगानिस्तान में राज करेंगे तो 1-2 मिनट के लिए हमारे जवान जाते हैं, हल्की सी शुर्लियां फेंकते हैं। ये शुर्लियां है, ये भी मिसाइल नहीं है। जब मिसाइल फेंके तो अफगानिस्तान सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएगा, इसका नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। आपने ये वीडियोस देखी, आगे चलते हैं। अब अफगान तालिबान की जानिब से, टीटीपी के जो तालिबान है उनकी जानिब से ये तमाम तर लोग मिलकर बैठे हैं, इनके जो तर्जुमान है वो बताते हैं। ये वीडियोस भी आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हम चाहते हैं कि सऊदीया और इसके साथ साथ जो कतर है वो आए सालसी का किरदार अदा करे, सुलह करवाए। हम मजीद इस तरह लाशें नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान अब ये चाहता है, पाकिस्तान अब इस दहशत गर्दी का, इन आपकी कमीन गाहों का, आपकी इन कमीनी हरकतों का, तमाम तर चीजों का खात्मा करना चाहता है। पाकिस्तान ने इससे पहले आपको ऑफर दी थी, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे वहां पर भी ये कहा गया था कि आप लोग इस बात की श्योरिटी दे कि आप लोग दहशत गर्दों की सहूलतकारी नहीं करेंगे, आप लोग जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान में जो हमले करती है, जो दहशत गर्दी में मुलव्विस है, आप उन्हें पनाह नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया का माउथ पीस बनकर चल रहे हैं। इस टाइम आप लोगों का जो रिमोट है वो इंडिया के पास है, तो बेफिक्र रहे, आपका भी इलाज होगा और आपके जो रिमोट कंट्रोल पर बैठा हुआ है इंडिया, उसका भी इलाज होगा। हमारी फोर्सेस की जानिब से ये ठान लिया गया है कि ऑपरेशन गजब लिल हक के इस दफा हक के लिए लड़ना है और अपना हक लेकर फिर ये ऑपरेशन जो है ये बंद होगा। ये ऑपरेशन चलता रहेगा, आपकी तमाम तर जो चेक पोस्टें हैं इसी तरह तबाह कर दी जाएगी और अगर आप लोग फिर भी बाज नहीं आते तो इंशाल्लाह बफज़्ल खुदा अफगानिस्तान जल्द पाकिस्तान का एक सूबा बन जाएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाजत। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।